हेलो दोस्तों, वाईफाई एडू स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने हम कुछ महत्वपूर्ण भारतीय संविधान संशोधन के बारे में व्याख्या करने जा रहे हैं, जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और पूछने की अति संभावित है। तो देखिए कैसे इसको भारतीय संविधान, जो एक बहुत थोड़ा टफ हो जाता है याद करने में बच्चों लोग को, अब इसको कैसे याद किया जाए इस पर थोड़ा एक नज़र डाल देते हैं। हाँ, तो देखा जाए, पहला संविधान संशोधन 1951 में, पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि भूमि से संबंधित था। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा, पहले किसी से अगर कोई वस्तु मांगते हैं तो क्या कहते हैं? ना देवो जी। पहले अगर किसी से अगर मांगे तो क्या कहते हैं? ना देवो। तो पहले संविधान संशोधन नौवीं ना से नौ ना देवो मैंने 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो क्या भूमि से संबंधित है। अगर भूमि किसी से अगर पहले मांग लीजिएगा कि दान में हमको भूमि दे दीजिए, तो कोई देगा? कोई नहीं देगा। तो पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जो भूमि से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 भाषीय आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। प्रथम भाषीय आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, 1956 में किया गया। तो भाषा का ज्ञान कैसे होगा? अगर कोई आपको मैथिली जान रहा है, कोई तमिल जान रहा है, आप अगर नहीं जानते हैं तो साथ साथ रहने पर क्या होगा? साथ साथ रहने पर आपका भाषा का ज्ञान होगा। साथ साथ रहिएगा तभी तो आपको भाषा का ज्ञान होगा। अगर साथ में रहिएगा तो कैसे भाषा जानिएगा? क्लियर है। 10वां संविधान संशोधन 1961 दादर नगर हवेली को यूटी यूनियन टेरिटरीज मतलब संघ केंद्र शासित प्रदेश का घोषणा किया गया, मतलब बनाया गया 10वां संविधान संशोधन में दादर नगर हवेली के। लेकिन एक हम आपको महत्वपूर्ण सूचना देते हैं कि इसी साल दादर नगर हवेली को और दमन दीव को दोनों केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जो कि वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 10वां 1961 में दादर नगर हवेली, दादाजी 10 रुपया दीजिए, 10 से दादाजी से क्या मांगना है? 10 रुपया। किस लिए? नगर में शहर में क्या कर जाएंगे? हलवाई के पास जाएंगे। हवेली हलवाई, तो हलवाई के पास किस लिए जाएगा? मिठाई खाने के लिए। तो 10वां संविधान संशोधन दादर नगर हवेली क्या कहेगा? दादाजी 10 रुपया दीजिए, नगर जाएंगे, नगर में क्या करेंगे? हलवाई के पास। हवेली में हलवाई के पास हम मिठाई खाएंगे। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा दमन दीव का केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है। तो 12 देखिए, मन कर रहा है मेरा, गो दमन मन क्या कर रहा है? गो मिस क्या होता है? जाना। गो मिस जाना। कोई स्केजर नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है, देख लीजिए। 12वां संविधान संशोधन 1965 में गोवा 12 को बाहर पढ़िए और गो मिस जाना। तब क्या कीजिएगा? 12वां बाहर जाइएगा। मन करता है बाहर जाने के लिए, दीपक खरीदने के लिए। मन क्या कर रहा है? 12 से बाहर, गो से गोवा, गो से मन जाना। मन बाहर जाने का क्या कर रहा है? मन कर रहा है। मन जो है बाहर जाने का मन कर रहा है, या बाहर जाने का मन करता है। 12वां संविधान संशोधन। 13 कैसे याद रखेगा? 13 नागालैंड राज्य को श्रेणी में बनाया गया है। 13 1962 में 13 तू रहा नागा। 13 देखिए, 13 तू रहा माने तू 13 होता है ना, 13 तो तू रहा नागा। 13 सुर जो है बेसुरा है। 13 एक आभास संख्या है, तो क्या हो गया? बेसुरा।
तो तू ना गा, तू तेरा, तू रह ना गा, तू रह यार, तू रह ना गा, तो अच्छा सुर रहा, आपका सुर अच्छा नहीं है। 21 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा का जोड़ा गया। 1900 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 को में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा, सिंधी 21वीं। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं ईश्वर एक है। 21 ई से 21, ई से ईश्वर, ई से ईश्वर है ना। 21 ईश्वर क्या है, एक है। कौन कहते हैं? शिरडी के साईं बाबा। तो 8वीं अनुसूची में प्रश्न पूछा गया कि कौन सी ऐसा भाषा है, प्रथम भाषा है जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, तो वो सिंधी है। 22वां संविधान संशोधन 1969 मेघालय राज्य, मेघालय राज्य। मेघ से क्या होता है? मेघ वर्षा। अब 22 को वर्षा, तो वर्षा कैसे होगा? जब मेघ होगा तभी तो, जब मेघ पड़ेगा तभी तो वर्षा कहलाएगा, वर्षा होगा। तब 22 को वर्षा, अब में से मेघालय। क्लियर है? मतलब इतना सुपर डुपर ट्रिक है, आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि जितना अधिक से अधिक अपने मित्र को, अपने भाई के, अपने बंधु को वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अब याद बहुत हम किए, 22वां संविधान 1969 मेघालय राज्य का, 22वां संविधान संशोधन 1969 मेघालय राज्य का, याद नहीं हुआ। अब सीधे अगर आ जाएगा कि 22वां संविधान संशोधन में क्या क्या गया है, तो 22वां संविधान बरसेगा, तो क्या पढ़ बरसेगा? मेघ बरसेगा, मेघालय राज्य। अब 36वां में आइए। 36 सिक्किम राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम राज्य का। अच्छा देखिए, अगर आपके पास 100 रुपया है, एक देखिए 100 रुपया है ना, 1 रुपया घटा दीजिए तो क्या हो गया? 99। तो क्या हो गया? कम हो गया। तो सिक्का क्या हो गया? कम हो गया। तो जब सिक्का आपके पास 100 रुपया है, 1 रुपया कोई निकाल लेता है तो कम हो जाता है, तो क्या होगा? 36 से छाती, 36 को छाती पढ़िए। छाती कैसे हो जाएगा? आपके पास अगर कोई 100 रुपया है, अगर आपसे कुछ पैसा 1 रुपया 10 रुपया अगर निकाल लिया जाए तो क्या होगा? सिक्का आपका क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो सिक्का जब कम होगा तो छाती होगा। तो संविधान 36वें संविधान संशोधन 1975 में क्या हो गया? सिक्किम राज्य का दर्जा दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन बहुत बड़ा संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान भी कहते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन भी कहा जाता है। अब इसको कैसे पढ़ना है? इसमें बहुत सारा संशोधन हुआ, जो महत्वपूर्ण वही उसी को हम इस पर परिभाषित किए हैं। 42 को पढ़िए, बली। 42 होता है ना, देखिए 42 बली। तो बली जब पढ़ता है तो क्या होता है? लहू। लहू माने होता है ब्लड, खून, रक्त। तो लहू, तो लघु पढ़िए, है ना। कुछ तो रिलेट तो करना ही पड़ता है ना, और कुछ तो आपको कम समय में सबसे ज़्यादा अगर मटेरियल ऑब्जर्व करना है तो कुछ ना कुछ दिमाग पर जोर लगाना होगा, कुछ कोरिलेट बट करना होगा। तो जब बली दीजिएगा तो क्या लिखेगा? लहू माने ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा, तो लघु संविधान कहा जाता है। अब 42वें में जब बली दिए हैं तो उसका भी तो कोई उद्देश्य है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई लक्ष्य है। तो क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष में होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष में मतलब होता है कि जिस देश में आप रहे हैं उसमें सभी धर्म को एक समान रूप से देखना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, चाहे कुछ भी हो, इसको पंथ निरपेक्ष। समाजवादी, समाज में सभी वर्गों को एक भाव रखना, समाजवादी। अखंडता, अखंडता माने एकता। अगर हम बलि देंगे तो क्या लिखेगा? लहू लिखेगा, खून लिखेगा, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, एकता। देश के आज़ादी ऐसी नहीं मिला है, उसमें कहीं ना कहीं बलि पड़ा है, तब जाके देश आज़ाद हुआ है, तब जाके लोग देश एक हुआ है। तो अखंडता, एकता किसमें है? 42वें संविधान संशोधन में।
अब देखिए, जब बलि दिया गया है कि जो जिस घर परिवार के सदस्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बलि दिए हैं, तो उनको तो कुछ तो प्रमोट होना ना चाहिए समाज में, राष्ट्र में। सरकार उसको तो कुछ क्या करना चाहिए, कुछ उपहार भी देना चाहिए। तो उनको बना दिया गया लोकसभा विधानसभा का सदस्य। तो भाई सदस्य बना दिए तो उसको कुछ विशेष रूप में पैकेज मिलना चाहिए। तो उनको क्या किया गया, 5 से 6 बार, ये याद करने के हम ट्रिक बता रहे हैं, इन्हें किस तरह का कानून बनाया गया है। लोकसभा विधानसभा को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। ये आप पूछ देगा किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा विधानसभा को 5 वर्ष के कार्यकाल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। अब देखिए, अब बा से बलि, अब बा से बान, कुछ ऐसे हैं बान, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, माप, पक्षियों की सुरक्षा जो है। पहले ये सब जो राज सूची का विषय था, अब जो हो गया समवर्ती सूची। अब राज सूची समवर्ती सूची क्या है, राज सूची में सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों का मान होगा। और सिर्फ एक सूचिया होता है, वो केंद्र का सूची होता है, उसमें सिर्फ केंद्र ही बना सकते हैं। तो तब बलि किसी को देना है, कोई पशु पक्षी के, से बकरी के, गाय, कोई भी जानवर को, तो बने से ना लावेंगे जानवर, और बने में ना जानवर पाया था। तो ब से बलि, ब से बान। और शिक्षा पहले हमारे देश में वैदिक शिक्षा था, अब आधुनिक शिक्षा जिसको मैकाले पद्धति के अनुसार अंग्रेजी मीडियम कहते हैं, तो वो भी शिक्षा में बलिए एक प्रकार का हुआ। 42वें संविधान में शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण भी किया कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा भारत का बढ़ रहा है, इस पर भी पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। परिवार नियोजन वही जनसंख्या नियंत्रण से ही ताल्लुक है, संबंधित है। मापतौल में अगर एक हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कोई भी व्यापारी अगर जितना कम तौलता था, उतना उसके शरीर से मांस काट लिया जाता था। तो वो भी एक प्रकार का बलि है। 42 से था मापतौल। पक्षियों की सुरक्षा, अब पक्षी की सुरक्षा, पक्षियों को लोग मार रहे थे, तो फिर कहा नहीं भाई आप अब बलि देना बंद कीजिए, तो क्या हो गया, सुरक्षा हो गया। तो सुरक्षा के लिए पहले राज का विषय था कि कोई राज किसी भी पशु पक्षी को दे सकता है। तो अब समवर्ती सूची हो गया, मतलब केंद्र राज्य सरकार दोनों का कानून मान होगा। अब इतना हम इसको कितना डिटेल से, कितना बढ़िया बेहतरीन से, अगर ये वीडियो को पॉज करके 1-2 बार रिपीट देख लीजिएगा ना, पूरी तरह से आपके दिल दिमाग पर छाप पड़ जाएगा। अब इसमें भी कुछ संविधान संशोधन में किया गया है कि जो 4 के क में अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, वो 42वें संविधान संशोधन में है। और 48 के क में है पर्यावरण रक्षा के बारे में। इसका हम नीति निर्देशक तत्व जब व्याख्या किए हैं, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप उसको थोड़ा वीडियो को देख लीजिएगा। और इसी के साथ मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में संविधान संशोधन के मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही आपका हम चर्चा करेंगे, बताएंगे, और विशेष नहीं है। तो 103 संविधान संशोधन, लेकिन 20 से 25 बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद।